हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इंट्रो में भी आ जाएगा और आपका क्वेश्चन 1 हो भी जाएगा। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के बाद 3.6 के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ देखो, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब 3.6 के बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन 1 के हैं 8 पार्ट और क्वेश्चन 2 में है 3 पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी क्लास, तो यहाँ पर मैंने पार्ट लिख लिए हैं। ये अपॉन में है, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, अब आप इस अपॉन को हम हटा देंगे। उस हटाने को ही उसने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम। इनको रिड्यूस करना है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस 1/2 को पहले समझो फिर करेंगे। देखो, 1/2 को मल्टीप्लाई मैंने करा 1/x से। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1/2x। ठीक, मेरा आंसर आ जाएगा 1/2x। तो इस इक्वल्स टू में लिख देती हूँ 1/2x। 1/2x मेरा ऐसे आ गया। ठीक है, अब मुझे लेट करना है। लेट 1/x, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू a। लेट करना है मुझे 1/x इज इक्वल टू a। अब देखो, आप इसकी जगह में पेंसिल से मैं आपको लिखकर बताती हूँ। अगर इसकी जगह में 1/2 मल्टीप्लाई 1/x था और 1/x को मैंने a मान लिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई a कर दूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा? 1/2 a हो जाएगा। ठीक है, या फिर a/2 हो जाएगा, तो हम a/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये जो हो जाएगा, ये मेरा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x था, तो 1/2 मल्टीप्लाई a हो जाएगा, दैट इज a/2। ठीक, इसी तरह से 1/y को, अब देखो, इसी तरह से 1/3 मल्टीप्लाई 1/y लिखूंगी। इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ कर दिया मैंने। 1/3 मल्टीप्लाई 1/y, तो इज इक्वल टू 1/3y आ जाएगा मेरा। अब देखो, इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट 1/y इज इक्वल टू b। तो मैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/y लिख दूंगी, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय b लिख दूंगी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? b/3। ठीक, b/3 आ गया। अब मैं इक्वेशन बनाती हूँ। देखो, इसकी जगह मैं लिखूंगी a/2 प्लस b/3। a/2 b/3। ठीक, अब मैं इसकी जगह भी सेम ऐसे लिख दूंगी a/3, क्योंकि x 1/x को हमने ये माना था a। ठीक है, और 1/y को हमने b मान लिया, तो a/3 एंड a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/1 हो गया और यहाँ पर हो गया 13/6। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इनको डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम ले लो 2 और 3 का, तो आ जाएगा 6। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं पूरी इक्वेशन से, तो b/3 इज इक्वल टू 2/1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और एंड करती हूँ इस पूरी इक्वेशन को। 2, 3 और 6 का एलसीएम लूंगी मैं। अगर 2, 3 और 6 का 2 से करा और 3 से करा, तो इसका भी एलसीएम 6 आ गया। तो एलसीएम 2, 3 और 6, एलसीएम 2, 3 और 6 लूंगी तो मेरा एलसीएम 6 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 6 से। एलसीएम से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपकी देखो इक्वेशन निकलेगी। मैं रफ में अगर आपको करके दिखाऊं इसको, तो यहाँ पर a/2 मल्टीप्लाई 6 है। 2 1 2, 2 3 6, कितना हो गया? 3a। तो मेरा यहाँ हो जाएगा 3a प्लस b/2
3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2a, तो 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 हो गया, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन मेरी हो गई यहाँ पर 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2a प्लस 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3b इज इक्वल टू 13/6 था, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या 13। तो मेरी एक इक्वेशन तो आ गई ये, और दूसरी इक्वेशन आ गई मेरी ये। अब आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व बाय एनी मेथड, सॉल्व बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, और चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से उसको सॉल्व करो, ठीक है। ये आपका 3.3 का होगा एक्सरसाइज, और ये 3.4 का होगा, और ये 3.5 का है। यहाँ से आप इसकी इंट्रो उठा सकते हो। बस आपका यहाँ क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आपने इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से लेट करना है, लेट करने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी और उसको आपने सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको किस तरह से हम लेट मानकर जो है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमारा लेट आ जाएगा और हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेट से हमारी इक्वेशन बन गई है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, और 3a प्लस 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। फिर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व आपको करके दिखाती हूँ। एट द एंड आप किस तरह से इसको वैल्यूज पुट करोगे। तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, और टू ए प्लस 3b इक्वल्स टू 13, ये b, ठीक। मैं इसको सॉल्व करूंगी, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगी। तो सॉल्व करती हूँ। मेरे को एलिमिनेशन मेथड में दोनों में से किसी एक नंबर को चेंज करना है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तब भी मेरे पास कुछ नहीं आएगा, और यहाँ भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो तब भी सेम टर्म नहीं आएगी। तो मैं दोनों को ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जहाँ पर ऐसे सेम ना हो नंबर मल्टीप्लाई करने पे भी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है मैं इसको कर दूंगी मैं 2 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दूंगी मैं मल्टीप्लाई 3 से, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6a प्लस 2 टू द 4b इक्वल्स टू 12 टू द 24, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 3 द 6। अब आप देखो ये मेरी सेम टर्म आ गई है, प्लस 3 3 द 9b इक्वल्स टू 39। अब मैं इसको सिंपली माइनस कर दूंगी, ठीक है। माइनस करूंगी तो यहाँ पर ये मेरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ मेरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी मेरा माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद ये तो मेरा जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस जो है इसका साइन है, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5b इक्वल्स टू -15 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। b इज इक्वल टू -15/5, और b प्लस हो गया, b इज इक्वल टू 5 3 द 15, b की वैल्यू आ गई मेरी 3। अब इस वैल्यू को हम 1 या 2 किसी में भी पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12 था, और यहाँ पर 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12, और 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3a इज इक्वल टू 6, और a इज इक्वल टू 6/3,
3, 3 1 द 3, 3 2 द 6 और a की वैल्यू आ गई मेरी 2। यहाँ तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप सारे पार्ट सॉल्व कर लोगे जब a और b की आपकी वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पर एक्चुअली में एज्यूम करा था लेट a is x 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। एक्चुअल में हमें वैल्यू ऐसे में चाहिए। तो earlier we have assumed 1/x equals to a and 1/y equals to b। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसको 1/x माना था, तो 1/x क्या हो जाएगा मेरा, a मेरी निकली 2, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी। ठीक है, और 1/y b थी मेरी, तो b कितनी हो जाएगी, 1/y हो जाएगी मेरी 3। ठीक, क्योंकि हमने एज्यूम करा था कि हमारा 1/x a है, तो a तो मेरा निकल गया और b भी मेरा निकल गया, लेकिन उनकी एक्चुअल में वैल्यू कुछ और निकलेगी। तो आप सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करते हुए हम यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, एंड यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 2x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3y। अब आप ध्यान से देखो कि ये 1/2 इक्वल्स टू x हो गया और यहाँ पर एंड 1/3 इक्वल्स टू y हो गया। तो एक्चुअल में हमारा आंसर ये निकलेगा। ठीक है, तो सारे जो पार्ट है, जितने भी मैं पार्ट कराऊंगी उसमें एट द एंड, ये यहाँ तक तो आप मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे, एट द एंड जो है ना आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा कि हमने पहले एज्यूम करा था, और वो वाली टर्म लिखकर और आंसर वाली टर्म लिखकर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करोगे। ठीक, कहीं अगर डाउट हो तो पूछ लेना फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर जी। 10th क्लास, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 में। तो इसका क्वेश्चन तो वही है कि रिड्यूस करना है और हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें भी लेट करेंगे हम। तो लेट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन इसको ये 2 जो है √x है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले में देखा था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था यहाँ पर कि हमने 1/2 और मल्टीप्लाई 1/x कर दिया था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो सेम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1/√x, क्योंकि यहाँ पर 2 के नीचे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो हमें लेट क्या करना है, हमें लेट क्या करना है, 1/√x इज इक्वल टू a। तो ये क्या बन जाएगा, 2a, है ना। और यहाँ पर इसी तरह से y को, तो 1/√y इज इक्वल टू b मानना है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी हमारी, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको जब हम अपॉन में इसको हटाएंगे तो ये x जो है a बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, क्योंकि मैंने लेट सिर्फ x और y को माना है। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड वाली इक्वेशन जो थी 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हम इसको मानेंगे 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब आप देखो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं जो हम एलसीएम लेकर उसको
सॉल्व करें। इसके नीचे कुछ नहीं है जो हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, और हम इसको डायरेक्टली आप किसी ना किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी, ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी, और मैंने पहले की तरह आपको बताया है कि आप इसको किसी भी मेथड के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, 3.5 में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और आपका 3.4 में जो है एलिमिनेशन मेथड है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्व बाय एनी मेथड। इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दोगे किसी भी मेथड से, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, 10th क्लास। अब हम 3.6 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। सेम वही है, रिड्यूस करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा देखो एक ही अपॉन में है, एक एक्स वेरिएबल जो है वो मेरा अपॉन में है, बाकी यहाँ पर वाई जो है नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। तो इनको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एक्स वाली टर्म को ही कन्वर्ट करेंगे। तो हम मान लेंगे ये है 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो मेरा क्या हो जाएगा 4x। अब इसको नंबर को तो हमें कुछ करना ही नहीं होता, इसको लेट करना होता है, ठीक है। तो 4/1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 4a आ जाएगा, ठीक है। तो आप 4/x प्लस 3y/14 इसको हम कन्वर्ट करके a में मान लिया, लेट कर लिया ये हमने। तो यहाँ पर हो जाएगा 4a प्लस, अब देखो 3y अपॉन में नहीं है ना, इसको एज इट इज लिख देंगे, कोई रूल नहीं है कि हर बार कन्वर्ट करना है, यहाँ पर सिंपल टर्म है तो एज इट इज आ जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन में सेम वही है, 3/x सॉरी माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो मैंने 1/x को तो a मान ही लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, और ये सेकंड हो गया। फिर अगेन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सॉल्व बाय एनी मेथड। एनी मेथड का मतलब ये है कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपका कि आपने किससे करना है, ठीक है। आप चाहे टर्न वाइज टर्न फर्स्ट पार्ट को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, सेकंड को एलिमिनेशन से कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, तो इससे आपके बाकी सारे प्रैक्टिस भी हो जाएंगे मेथड, ठीक है। तो इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करेंगे। जी क्लास, अब हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे, और फोर्थ पार्ट करने के लिए उसको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट है हमारा कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर 6x-1 माइनस 3/y-2। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो आपका यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी y-2 है, और यहाँ भी y-2 है। तो इसको सिंपली हम x-1 को और y-2 को हम सिंपली लेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट इज इक्वल टू 1/x-1 इक्वल्स टू a। अब देखो 1/x-a क्यों मानेंगे, क्योंकि 5/1 मल्टीप्लाई 1/x-1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 आ जाएगा। इसलिए मैंने 1/x-1 से लेट करा है, इस पूरे नंबर को मैंने लेट करा है, ठीक है। इसी तरह से मैं लेट 1/y-2 इक्वल्स टू b। तो ये मेरा क्या बन जाएगा पूरा। अब मैं यहाँ पर अगर मैं 5/1 मल्टीप्लाई बाय 1/x-1 था, और इसको मैंने a माना हुआ है, तो 5/1 मल्टीप्लाई a करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरा 5a, सिंपल। तो इसी चीज को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम 5a प्लस 1b इक्वल्स टू 2। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको भी ऐसे ही लेट कर लेंगे 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व बाय
एनी मेथड। इसीलिए मैंने आपको पूरे क्वेश्चन के पार्ट करा रही हूँ ताकि आपका कहीं भी डाउट ना रह जाए कि इसमें डाउट था और ये मैम ने समझाया नहीं मुझे। तो ये 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 3.4 में एलिमिनेशन मेथड है। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा जो आना है। और इसको आप ज़रूर सॉल्व करके देखना, आपके बाकी मेथड्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। बाकी तो आपको लेट करना है, लेट वाली चीज़ मैं आपको क्वेश्चंस में बता ही रही हूँ। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।